Hello everyone, welcome back and let us continue our chapter accent neutralization. इसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में वॉवल साउंड्स करी जिनमें से हमने 8 साउंड्स सीख चुके हैं. अब बची 4 मोर यानी 4 और साउंड्स जो कि हमको सीखनी है. आइए उनसे शुरू करते हैं. तो आज जो हम साउंड सीखने वाले हैं वो है सिंगल ई साउंड. So this is actually a sound. A sound. So इसमें जो माउथ की ओपनिंग है इट्स वेरी स्मॉल. बहुत ज्यादा आपको मुंह नहीं खोलना पड़ता. दूसरा योर टिप ऑफ योर टंग जो आपका टिप है सो इट्स वेरी स्मॉल ओपनिंग. Moreover, the tip of your tongue needs to touch the ridge. The ridge of your lower jaw, lower gum, sorry. तो जब आप इस साउंड को प्रोड्यूस करेंगे सबसे पहली बात आपका मुंह बहुत थोड़ा खुलेगा. उसके बाद टिप ऑफ योर टंग शुड टच द रिज ऑफ योर लोअर गम. लोअर गम दांत के पीछे आपका जो टंग का टिप हल्के से उसको छुएगा. सो इट इज व्हेन यू से see the tongue would touch the lower ridge of your lower gum, so that would be the correct sound जो कि आपको प्रोड्यूस करनी है. यहां इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे slept. slept इसमें एक चीज और होगी जब आपका टंग जो होगा that would touch, it would flap the palate. वो फ्लैप करेगा थोड़ा सा. जब आप बोलेंगे तो वो फ्लैप करता है. तो स्लेप्ट 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 अब बोलेंगे तो इसको आप अगर लिखना चाहेंगे तो हाउ वुड यू राइट? देन यू हैव डेप्थ. It is det. So you will not pronounce this B. Yeah, this is silent. फिर आता है आपका red. This is the sound. Met. Swept. Swept. 10. और अगर आप देखें एनी, ए एंड नी, नी. So this is the pronunciation that I have written for you. आइए इन्हीं वर्ड्स को कुछ सेंटेंसेस में यूज करते हैं. I slept. इसमें भी साउंड में जो कंफ्यूजन आता है कई लोग इसको भी बहुत स्ट्रेच कर देते हैं. स्लेप को स्लीप्ड कर देते हैं या उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. तो उसको आपको अपना चेक करना है कि आप कहीं उसको गलत तो नहीं बोलते. I slept like
a baby, the topic should be understood in depth. Then he is in great debt. I do not have any money. इसी तरह कुछ और वर्ड्स इसमें ऐड कीजिए. कुछ वर्ड्स आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, कुछ वर्ड आप अपने माइंड से उसमें लिखिए. आप इसमें डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं और उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो भी उनका प्रोनाउंसिएशन लिखिए और सेंटेंसेस बनाइए. विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साउंड. हम अपनी 10th साउंड पर चलते हैं कि वो 10th साउंड कौन सी है. इसके बाद जो 10th साउंड आती है इट इज called small I sound. Now small I is actually the sound that is produced is, जो sound इसमें से निकलती है वो है E. E sound. जैसे slip, flip, sip, tip. The 10th sound is small I sound. Right? So it's very simple to produce. ये sound बहुत simple है. Really very simple to produce. इसमें भी माउथ की ओपनिंग इट्स वेरी स्मॉल ओपनिंग. Tongue should be flat on the lower jaw. And the tip of your tongue slightly touches bottom of lower teeth. अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल कहाँ है जब इसमें इतना कुछ करना है. बट व्हेन यू विल प्रोड्यूस द साउंड आपको लगेगा कि यही आपके माउथ के साथ आप करते हैं जब आप उस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें पहले आप उन वर्ड्स को बोल के देखिए. जैसे फ्लिप. फ्लिप इसमें क्या होगा, आपका टंग जो होगा वो आपकी लोअर जॉ पर फ्लैट हो जाएगा और आपकी टिप ऑफ योर टंग हल्का सा टच करेगी आपके लोअर जॉ पर. तो आप इसको नोट करेंगे फ्लिप और वो फ्लैप भी करेगी. फ्लिप एंड देन फ्लिप बोलिए, फिर बोलिए स्लिप, सिप, टिप. सारे वर्ड्स जो हैं सिमिलर साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो
देखिए इन वर्ड्स को अब ये साउंड प्रोड्यूस करिए। फ्लिप, सिप, टिप, हिट, ग्रिप, बिट, लिप्स एंड किड। नाउ इन्हीं वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं, उनको बोलते हैं सेंटेंसेस को। फ्लिप द पेजेस, this is a new drink. Here, have a sip. Now, sip is the word for this sound. You can trust me. My lips are sealed. So, lips is the word that can be used with the same sound. He is working as a marketing executive. Now, this word, if I write executive का pronunciation अगर आप देखें तो मोस्टली लोग इसको गलत बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं लोग इसको, which is wrong. It is the correct pronunciation for this word is executive. So, to write the pronunciation for executive, it's X, A sound, then K sound, then tiv. This is executive. So it's executive, right? So the pronunciation should be correct. इसी तरह आप सेंटेंसेस, जैसे हमने ये 4 सेंटेंसेस सीखे, जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं आप उनके सेंटेंसेस बनाइए और उनको उन सेंटेंसेस में बोल के देखिए और उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कीजिए। 10th साउंड के बाद हम आते हैं 11th साउंड, दैट इज again something very easy, not very difficult to learn, and this is I sound, capital I sound. Now capital I sound sounds like I. जब हम आंख के को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, जब हम बोलते हैं I, so the same pronunciation is for I. This sound pronounces like I, as if we say I, right? So इसके कुछ एग्जाम्पल, इसमें अगर आप देखें कॉम्बिनेशन है ये I. So एक आ साउंड और ए साउंड का मिक्सचर है ये. सो आई इज दिस साउंड. सिंपल, यू कैन रिमेंबर आई, राइट. इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल तो आई है ही और इसका प्रोनाउंसिएशन ये रहा. Then you have a word called 5. So it's like five. It's like 5. Then you have dive.
Then you have life. Then you have night. You have divide. You have isolate. Right? So when you say night, it's like na, night. D, va. Divide. I, so, late. So it's like that. तो जहां जहां आपको I दिख रहा है वहीं ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, देखिए. So I, 5, dive, life, night, divide, isolate. So it's like this how you pronounce these words. इनको हम pronounce कैसे करते हैं, इसी तरीके से. अब इन्हीं वर्ड्स को हम कुछ सेंटेंसेस में भी करते हैं. He has got the eye of a tiger. Eye of a tiger. Even here, tiger. Then I got $5 in my pocket. Then you have I have tried to stay fit all my life. Again, life. I, if is the sound that is produced. I started writing a story in the cold winter night. Night is the word again with I sound. So ये सारे वर्ड्स हैं जिनमें I साउंड आती है, तो इनको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. ऐड कीजिए इसमें कुछ और वर्ड, उनके सेंटेंसेस और उनका प्रोनाउंसिएशन लिखिए और उनको प्रोनाउंस करके देखिए क्लास में. अब हम आते हैं अपने 12th साउंड पे, जो कि वावल साउंड्स में लास्ट साउंड है, वो भी सीखते हैं. This is also called, the sound that I'm going to teach you now, tell you now, is also called as schwa sound. It is otherwise a sound. The sound. It is also called as schwa sound. Schwa sound. It's again very simple. Again, very small mouth is opened. The formation of the mouth and tongue, it lies flat on your lower jaw. So it's very simple again. Very small opening.
and then your tongue lays flat. It rests on your lower jaw. So, a sound. There is no movement, major movement of the tongue. So, a sound, right? So, let's have few examples. Like love. So, the pronunciation would be work. Run. Fun. Must. So this is the pronunciation, like love, a sound, work, cover, gulf, run, fun and must. अब इन्हीं साउंड्स को हम सेंटेंसेस में, इन्हीं वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं. They have fallen in love. Running is the best warm-up exercise. We must understand each other. Hope. Hope you enjoy and have lots of fun. So fun here. So all these words again I have used them in the sentences. मैंने sentences में यूज किया और उनको बोलिए आप, जिससे आपको उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करना, उनको बोलने की आदत पड़े और आप करेक्ट साउंड्स प्रोड्यूस करें. So with that we come to the end of all the sounds. हमने जो सीखी vowel sounds हमने सारी सीख ली. बट अभी भी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स अगेन देयर आर वैरायटी एंड पीपल दे हैव इश्यूज इन दैट. लोगों को उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बोलने में और उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में. तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वही सीखेंगे. बट उससे पहले आपको अपनी सारी वावल साउंड्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से अपनी क्लास में अपने मेंटर के साथ, अपने फैसिलिटेटर के साथ करनी है और अपनी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी बढ़ाते रहनी है. हम और कुछ नए वर्ड सीखेंगे और उनको कैसे बोलना है ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. बाय दैट टाइम, थैंक यू.